नमस्कार दोस्तों। काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में अलग अलग तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया कि इस बार जब हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो नेशनल फेलोशिप फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर द ओबीसी एंड नेशनल फेलोशिप फॉर द डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये अब ऑप्शन नहीं आ रहा है। पहले ही आता था, ठीक है। पहले जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते थे उसके बाद फिर ये ऑप्शन भी आता था कि यू वांट टू ऑप्ट और ऑप्ट आउट, ओके, कि आप ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। बिकॉज इस स्कॉलरशिप में क्या होता है कि अगर आपने एग्जाम दिया, जीआरएफ नहीं हुआ, बट हाँ एक दो मार्क्स से जीआरएफ रह गया, बिल्कुल जीआरएफ की लकीर पे थे, तो उन विद्यार्थियों को अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दूसरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, एक एडिशनल स्कॉलरशिप है। अगर जीआरएफ नहीं मिल पाया किसी कारण से तो आप इन सब चीजों के लिए। बट इस बार प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फॉर्म में वो विजिबल नहीं। ओके, तो पहले तो मुझे लगा हो सकता है कि स्टूडेंट्स की कुछ गलती हो, बट मैंने पूरा फॉर्म भर के देखा, मल्टीपल अदर कैटेगरीज को सिलेक्ट करके देखा कि जनरल नहीं में नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, एससी सिलेक्ट करके देखा, तब भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया। तो सीधी सी बात है, इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ये तीन ऑप्शन आ ही नहीं रहे हैं। नाउ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर है कि क्या स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, स्कॉलरशिप खत्म नहीं हुई है। बिकॉज एनटीए ने इस बार जो ब्रोशर निकाला है, जो हर साल वो निकालते हैं, उसमें ये तीनों चीजें मेंशन है। जैसा कि ये ब्रोशर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेंशन है, तो खत्म तो नहीं किया है, ये बात बहुत क्लियर है। बट फॉर्म भरते टाइम वो क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, ये एक अपने आप में सवाल है और वैलिड सवाल है, पर उसकी चिंता मत कीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने ऑप्ट इन वाला सिस्टम कर दिया होगा कि जो कैटेगरी पे क्लिक करेगा, अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्लिक की तो ऑटोमेटिकली आप जो है नेशनल फेलोशिप फॉर द पीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने एससी कैटेगरी सिलेक्ट की तो आप उसके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो गए। तो हो सकता है उन्होंने वो सिस्टम लगा, बट अगेन ये कोई गारंटी नहीं है। अगेन मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप कुछ नहीं बोल सकते, हमको एनटीए से पूछना पड़ेगा। तो आज तो संडे है, बट मैं ट्राई करूंगा कि ये जो कंफ्यूजन है, तो आप टेंशन ज्यादा मत लीजिए, ये जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर कर लेते हैं हम। मैं मंडे या ट्यूसडे में एक दिन, जब जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है मेरी क्लासेस को देखते हुए, तो मैं मंडे या ट्यूसडे में एनटीए के ऑफिस जाके उनसे एक बात क्लियरिफाई करके कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इसमें क्या उन्होंने चेंज किया। अगर कुछ चेंज किया है कि हाँ वो ऑटोमेटिकली, तो उससे वंडरफुल थिंग, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो उनके निगरानी में, तो जो भी क्लियरिफिकेशन है, तो आई विल ट्राई कि मैं कल या परसों में, मतलब मैं गारंटी ले सकता बिकॉज कल मेरी बहुत सारी क्लासेस है, बट स्टिल मंडे ट्यूसडे में मैं आपकी ये प्रॉब्लम को समाधान डेफिनेटली कर दूंगा। तो प्लीज टेंशन मत कीजिए और बाकी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा। बाकी आज शाम को आप सभी का मैराथन भी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो मिलते हैं हमारे मैराथन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट वरी, हो जाएगा, वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है।